नमस्ते, मेरा नाम पुष्कर सुनील कुलकर्णी है। दुनिया का इतिहास हिंदी में इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दुनिया का इतिहास मराठी में ऐसा यूट्यूब चैनल में चलाता हूँ। दुनिया का इतिहास हिंदी में इस चैनल के इस वीडियो में आपको मैं मध्य यूरोप में स्थित पोलैंड देश के इतिहास की जानकारी देने वाला हूँ। पोलैंड देश का इतिहास ईस्वी सन तीसरी या चौथी 5वीं शताब्दी के दरमियान शुरू हुआ था। उस दौरान पोलैंड में लुसाचिन सभ्यता का उदय और विकास हुआ था। उसके बाद यहाँ पोमेरेनियन संस्कृति का उदय या विकास हुआ। पोमेरेनियन संस्कृति या सभ्यता लुसाचिन संस्कृति से समानताएं रखती थी। ईसा सन की 8वीं शताब्दी में यहाँ पोलन वंश के लोगों का आगमन हुआ। पोलन सभ्यता का उदय पोलिश साम्राज्य की नींव रखने वाला था। पोलन लोग पोलिश भाषा बोलते थे। उनके नाम से इस देश का नाम पोलैंड पड़ा था। पोलैंड देश का पहले राजा का नाम मेशको था। मेशको एक धर्मगुरु था। उसने ईसाई धर्म का स्वीकार किया था। ईसाई बनने के बाद उसने पोलैंड के पहले राजवंश की स्थापना की थी। पोलैंड के पहले शाही परिवार के राजा वो बने थे। उसके बाद उसका बेटा पोल्स्वा प्रथम ये पोलैंड का राजा बना था। ये इसकी अपने राज्य की स्थापना ईस्वी सन के 9वीं शताब्दी में की थी। बोल्स्वा के पिता मेक्सिको की ईस्वी सन 960 से 992 तक जिंदा थे। 992 से 1020 तक उनका बेटा बोल्स्वा प्रथम यह राजा था। बोल्स्वा ने अपने चारों बेटों में अपने राज्य का बंटवारा किया था। उसके बाद उनके बच्चों ने इस राज्य को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश की। ईस्वी सन की 13वीं शताब्दी के आखिर में पोलैंड देश ने लिथुआनिया देश के साथ एक साथ मिलकर पोलिश लिथुआनियन राजतंत्र की स्थापना की। पोलैंड की तत्कालीन रानी और लिथुआनिया के तत्कालीन आर्च ड्यूक यानी कि वहाँ के युवराज, इन्होंने आपस में शादी कर ली यानी कि विवाह कर लिया। उनके मैरिज के बाद ये पोलिश लिथुआनियन संघ बन गया। पोलिश लिथुआनियन साम्राज्य की स्थापना के बाद वह वहाँ का एक प्रबल साम्राज्य बना। यह साम्राज्य ईस्वी सन की 17वीं शताब्दी तक चला। उनके आसपास के पड़ोसी राज्यों से उनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। रशियन साम्राज्य और स्वीडिश साम्राज्य से उनके बारंबार युद्ध होते थे। इस 17वीं शताब्दी में दोनों पोलिश लिथुआनियन साम्राज्य के दोनों देश आपसी संघर्ष की वजह से कमज़ोर हो गए थे। इसका फ़ायदा उठाकर इन तीनों साम्राज्यों ने पोलिश लिथुआनियन साम्राज्य पर ईस्वी सन 1798 में हमला कर दिया। 1798 में उन्होंने पोलिश लिथुआनियन साम्राज्य को हराकर पोलिश लिथुआनियन साम्राज्य का अंत कर दिया। उन्होंने इस साम्राज्य के अलग अलग हिस्सा बनाकर वह आपस में बांट लिए। पोलैंड 3 साम्राज्यों के बीच में बटा हुआ था। पोलैंड का बंटवारा सदियों तक चल रहा था। ईस्वी सन 18वीं सदी में पोलैंड ने इन साम्राज्यों से आज़ादी पाने के लिए कई बार विद्रोह किया। उनके तीनों विद्रोह असफल हुए। ईस्वी सन 1848 में रशियन साम्राज्य के खिलाफ किया गया विद्रोह रशियन सेना ने बड़ी बेरहमी से कुचल लिया। पहले विश्व युद्ध के बाद ये तीनों साम्राज्य कमज़ोर हो गए थे, इसलिए इन्होंने पोलैंड को आज़ादी दे दी। पोलैंड फिर से एक साथ होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद हिटलर ने सोवियत संघ के साथ एक मित्रता संधि कर ली थी। उनके तहत
दोनों ने मिलकर पोलैंड पर हमला किया। 1 सितंबर 1939 में उन्होंने पोलैंड पर हमला किया। पोलैंड के पश्चिमी हिस्से पर जर्मनी का कब्जा हो गया और पूर्वी हिस्से पर सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया। इसलिए पोलैंड की सरकार को लंदन में आश्रय लेना पड़ा। वो वहाँ निर्वासित हो गई, यानी कि उन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनने का फैसला किया था। पोलैंड के हार के बाद जर्मनी ने धीरे धीरे पूरे यूरोप पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने हिटलर ने आखिर में सोवियत संघ पर ही अपनी मित्रता संधि को तोड़कर हमला किया, क्योंकि हिटलर और सोवियत संघ दोनों का एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। उनको हिटलर तो कम्युनिज्म से नफरत करता था, इसलिए उन्होंने सोवियत संघ पर हमला किया। शुरू शुरू में हिटलर को कामयाबी मिली, लेकिन बाद में हिटलर को हार का मुंह देखना पड़ा। हिटलर की सेना को सोवियत संघ ने बड़ी कामयाबी से अपने सोवियत संघ के बाहर खदेड़ दिया। धीरे धीरे सोवियत संघ ने दो देशों के साथ, यानी कि अलाइड कंट्री यानी कि यूके और फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया। उन्होंने मिलकर जर्मनी को हरा दिया। हिटलर ने आत्महत्या की। हिटलर की आत्महत्या के बाद जर्मनी की सेना ने सरेंडर कर लिया, अपनी हार मान ली। जर्मनी की सेना ने हार मानने के बाद पूरे पोलैंड पर सोवियत संघ का कब्जा हो गया। उसके बाद सोवियत संघ ने पोलैंड को आज़ाद तो किया, लेकिन अपनी तरह वामपंथी सोच रखने वाली सरकार वहाँ बना दी। पोलैंड एक कम्युनिस्ट देश बन गया था। इस सरकार के खिलाफ वहाँ पर कई बार आंदोलन चलाए गए थे। 1990 के आते आते पोलैंड की वामपंथी सरकार गिर गई और वहाँ पर चुनाव हुए। 1989 में वहाँ लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के वजह से पोलैंड तबाह हो गया था, इसलिए पोलैंड को उससे उभरने में वक्त लगा। पोलैंड आज यूरोप का एक प्रगतिशील देश बन चुका है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।